अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं साहबजान रज़ा आपका स्वागत है इस्लामिक GPN यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहर मक्का के बारे में। दोस्तों, आजकल बहुत सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर गर्दिश कर रही हैं कि मक्का शरीफ में माअज़ल्लाह मनकेश्वर महादेव का मंदिर था। और सबसे बुरी बात यह है कि कुछ जाहिलों का ये भी कहना है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी पूजा किया करते थे। माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। और ये भी बताया जाता है कि माअज़ल्लाह हज़रे अस्वद शिवलिंग है, जिसको मुसलमान दौरान हज उसको पूजते हैं और चूमते हैं, टच करते हैं। माअज़ल्लाह, और आब ज़मज़म को गंगा नदी से तशबीह दी जा रही है। और इसी तरह की वीडियो बनाने वाले वो हिंदू भाई हैं जिनको मज़हब इस्लाम के बारे में एक ज़र्रा बराबर भी कुछ नॉलेज नहीं है। सिर्फ़ ये लोग अपने चैनल को चलाने के लिए और पैसा कमाने के लिए और बेवजह लोगों में इंतशार फैलाने के लिए, आपस में झगड़ा फसाद करने के लिए इस तरह की बेबुनियादी बातें यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, जिनको सुनकर बहुत सारे हिंदू व मुसलमान आपस में लड़ जाते हैं और वो हकीकत को नहीं जान पाते हैं और आपसी प्यार व मोहब्बत को ख़त्म कर लेते हैं। हालांकि ये सब गलत है। इस तरह की वीडियो नहीं अपलोड करना चाहिए, जिससे लोगों में इंतशार, झगड़ा फसाद बढ़ने का अंदेशा हो, लोग झगड़े की तरफ आएँ। इस तरह की वीडियो कभी भी कहीं अपलोड नहीं करना चाहिए। तो आइए नाज़रीन, आज के इस वीडियो के ज़रिए हम आपको सही जानकारी देते हैं और उन लोगों के उलझाए हुए बातों से आपको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन लोगों के इस तरह के वीडियो अपलोड करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। आखिर वो लोग इस तरह की वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं और ये लोग इस तरह की वीडियो क्यों अपलोड करते हैं, आखिर इनकी वजह क्या है। तो दोस्तों, आजकल इतनी ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी हैं कि आदमी उलझ गया है और सही बात को नहीं जान पाता है और गलत तरीके पर चलता हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों, उनकी वीडियो में माअज़ल्लाह काबा शरीफ को कहीं मंदिर से तशबीह दी जा रही है और कहीं हज़रे अस्वद को शिवलिंग से तशबीह दी जाती है और कहीं आब ज़मज़म को गंगा नदी से तशबीह दी जा रही है। और बहुत सारे हिंदू का कहना है कि काबा शरीफ में 365 बुत थे, जिनको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाल दिया था। हालांकि ये मनकेश्वर व महादेव का मंदिर था। माअज़ल्लाह, हालांकि हकीकत यह है कि काबा शरीफ अल्लाह ताला का वो पाक घर है जहाँ दुनिया भर के मुसलमान जमा होकर एक रब की इबादत करते हैं। जिस घर को अल्लाह ताला के दो पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी हाथों से बनाई थी। और कुछ ज़माना गुज़रने के बाद कुछ जाहिलों ने उस पाक घर में भी बुतों को यानी मूर्तियां को रख दिया। फिर उन मूर्तियों को वहां से हटा दिया गया था, क्योंकि ये काबा मुसलमानों का क़िबला था और हर मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं करता है। और मुसलमान कहीं का भी हो, वो जब भी इबादत करना चाहता है, ये इबादत करता है, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का चेहरा उसी काबा शरीफ के तरफ होता है। यानी दुनिया के जहाँ कहीं भी मुसलमान रहने वाले हैं, वो जब भी अपने रब की इबादत करते हैं तो तमाम मुसलमानों का चेहरा उसी खाने काबा की तरफ होता है।
क्योंकि ये मुसलमानों का क़िबला है, इबादत की जगह है, न कि मनकेश्वर महादेव की मंदिर है। और दूसरी बात यह है कि कुछ हिंदू लोग ये समझते हैं कि काबा शरीफ के एक कोने में शिवलिंग रखा गया है जिसको मुसलमान चूमते हैं। माअज़ल्लाह उनका ये ख्याल है कि जिस तरह हम इस शिवलिंग को चूमते हैं और उसकी पूजा करते हैं, इसी तरह मुसलमान भी उसको काबा शरीफ के अंदर रखकर उसे चूमते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हालांकि ये उसकी सोच बिल्कुल गलत है। हाँ, हम मुसलमान हज़रे अस्वद को छूते हैं और चूमते हैं, लेकिन उसकी पूजा नहीं करते हैं, और वो शिवलिंग नहीं बल्कि हज़रे अस्वद है। और हमारा उसका चूमना इसलिए है कि उसको अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा था, तो हम भी उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर व तरीक़े पर चलते हुए उस पत्थर यानी हज़रे अस्वद को चूमते हैं। एक मरतबा की बात है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस पत्थर को चूम रहे थे, तो आपने उस पत्थर से फरमाया कि ए पत्थर, तू ये न सोचना कि तू जन्नत से आया है, तू मोतबर है तो हम तुझे चूमते हैं, बल्कि हकीकत यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझको चूमा था, तो हम भी उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को अदा करते हुए तुझको चूमते हैं। ये हकीकत है कि हज़रे अस्वद जन्नती पत्थर है और पहले वो बिल्कुल सफ़ेद था। अब इब्ने आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की गुनाहों को खींच कर काला हो गया। किसी गैर मुस्लिम औरत ने कहा था कि मुस्लिम वो हैं जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नहीं मानते और न ही किसी की पूजा करते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता, लेकिन और ये भी सच है कि मुसलमान मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूजा नहीं करता है, बल्कि और नहीं उनको पूजा करने वाला समझता है, और नहीं हज़रे अस्वद की पूजा की जाती है, बल्कि उनको मानता है वो इसलिए कि वो अल्लाह व रसूल के क़ुर्ब वाले हैं। अब तीसरी बात यह है कि कुछ हिंदुओं का कहना है कि आब ज़मज़म वो गंगा नदी है। हिंदू समझते हैं कि जिस तरह हम लोग गंगा नदी की पूजा करते हैं और उसको पाक समझकर अपने घर लाते हैं, तो इसी तरह मुसलमान भी आब ज़मज़म को पाक और साफ़ समझकर अपने घर लाते हैं। हालांकि ये सरासर गलत है। और कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह हमारे मंदिरों के पास गंगा नदी है, इसी तरह मुसलमानों के काबा शरीफ के करीब भी गंगा नदी है। ये बिल्कुल गलत है। पहली बात यह है कि आब ज़मज़म वो नदी नहीं है, बल्कि वो कुआं है, और वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़िया रगड़ने से ज़ाहिर हुआ था। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के प्यास को बुझाने के लिए उस आब ज़मज़म को पैदा किया था, और ये मुसलमान के लिए मुक़द्दस पानी है, जिसके बारे में हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आब ज़मज़म में शिफ़ा है और मेरे आका की बात नहीं बदल सकती। एक शायर ने इसी को पढ़ते हुए कहा है कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुकम्मल बात को समझ गए होंगे। तो नाज़रीन कराम, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक बार मैं फिर इस्लामिक GPN एक बेहतरीन जानकारी के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।